नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं आरआरबी सेक्शन ऑफिसर भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि सेक्शन कंट्रोलर भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन से संबंधित तो आपको बताते हैं सेक्शन कंट्रोलर भर्ती का जो आरआरबी ने जो आज नोटिस जारी किया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इस नोटिफिकेशन के बारे में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। तो आपको बताते हैं इस नोटिफिकेशन से संबंधित जो आज की जानकारी है वो आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि इसका जो शॉर्ट नोटिस था वो 27 जून 2026 को जारी हुआ था, और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेक्शन कंट्रोलर भर्ती का जो है वो 15 जुलाई यानी कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 14 अगस्त तक चालू रहेगा। और लास्ट अंतिम जो तिथि है वो 14 अगस्त रहेगी। और पेमेंट यानी कि फीस, आवेदन फॉर्म की जो फीस है वो जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 16/8/2026 रहने वाली है। आगे अपन बात करते हैं डेट ऑफ मॉडिफिकेशन यानी कि करेक्शन विंडो जो है वो 17/8/2026 से 26/8/2026 तक के लिए जारी रहेगी। इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो 14 अगस्त 2026 से पहले पहले करें, और अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि या कोई करेक्शन रह जाता है तो वो आप 17/8/26 से 26/8/2026 तक आप अपना जो करेक्शन है वो आप सुधार कर सकते हैं। तो अब इस भर्ती के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बताते हैं सेक्शन कंट्रोलर भर्ती। टोटल जो पद है इसमें 119 पद है, और लेवल 6 की वैकेंसी है। इंटाइटल पे इसका 35,400 है, और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, और इसमें 20 से 33 वर्ष तक का जो अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकता है। और इसमें आरक्षण की जो समय सीमा है वो अलग से आरआरबी भर्ती के अनुसार इसमें आरक्षण दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 119 पदों पे ये सेक्शन कंट्रोलर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आरआरबी ने आज जारी किया है। आगे अपन बात करते हैं इस भर्ती से संबंधित जो इसकी जानकारियां हैं, उन जानकारियों से संबंधित। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप सेक्शन कंट्रोलर भर्ती का अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक बार आप नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें। बगैर नोटिफिकेशन का अध्ययन के आप आवेदन नहीं करें। पहले आप नोटिफिकेशन का अध्ययन करें, उसके बाद में ही आप अपना जो आवेदन है वो सुनिश्चित करें। क्योंकि अगर आप बगैर नोटिफिकेशन का अध्ययन किए अगर आप आवेदन करते हैं तो उसमें त्रुटि रहने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप अपना नोटिफिकेशन का अध्ययन करने के पश्चात ही करें। इस प्रकार से एज लिमिट जो है इसमें वो रखी गई है 20 से 33 वर्ष की, जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 2/7/93 तक का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 20 जुलाई 1990 तक का कैंडिडेट कर सकता है, और SC ST में 2 जुलाई 1988 तक का इस प्रकार से जो है वो आवेदन कर सकता है। अब आगे इसमें जो आरक्षण एज में जो आरक्षण है वो इस प्रकार से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष का है, और SC ST के लिए 5 वर्ष का है। इस प्रकार से ये आरक्षण है। बाकी जो अलग अलग कैटेगरियों के आरक्षण है, जैसे एक्स सर्विसमैन है, वुमेन है, और PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए अलग अलग आरक्षण की जो सीमा है वो निर्धारित की गई है। दूसरी बात करते हैं अपन फीस की, जिसमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस आरआरबी की फिक्स निर्धारित है। SC ST के लिए 250 रुपये फिक्स निर्धारित है, जिसमें 500 रुपये ओबीसी और जनरल के लिए 400 रुपये आपको CBT अपेयर होने के बाद में आपको रिटर्न आपके खाते में आ जाएंगे, और 250 रुपये SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए तो ये उनके 250 रुपये रिटर्न उनके खाते में रिफंड होने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये फीस का निर्धारण है। और बाकी इसमें जो छोटी छोटी जो जानकारियां हैं उनका आप अध्ययन करने के पश्चात आप अपना आवेदन करें। और दूसरी बात ये है पदों का निर्धारण आप देखें, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में ही आपको पदों का निर्धारण वगैरह की जो सारी जो सूचनाएं हैं वो उसी में आपको मिलने वाली हैं। बगैर आप नोटिफिकेशन का अध्ययन किए अगर आप आवेदन करते हैं तो फिर इसमें त्रुटि रहने की संभावना दोस्तों बनी रहती है। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप एक बार नोटिफिकेशन का अध्ययन करें आप, या फिर एक बार आप वीडियो को आवश्यक रूप से देखें। और इसमें टोटल ड्यूरेशन जो है वो CBT टेस्ट का वो 120 मिनट का रहने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 1/3 इसमें माइनस मार्किंग रहने वाली है। इस प्रकार से ये CBT का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। और इसमें सिलेबस इसमें CBT का साथ में है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी और लॉजिकल कैपेबिलिटी, और इसके बाद में मेंटल रीजनिंग
इस प्रकार से ये इसका सिलेबस जो है वो रहने वाला है CBT CBET के लिए। इस प्रकार से जो नोटिस है, जो नोटिस में सूचनाएं दी गई हैं उनका आप एक बार अध्ययन करें। अध्ययन करने के पश्चात ही आप अपना जो आवेदन है वो करें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको RRB की वेबसाइट पर जाके आपको सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि सबसे पहले आपको RRB की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट को आधार से लिंक करना है। उसके बाद ही आप अपना जो आवेदन है वो आप कर पाएंगे। और इसमें लाइव फोटो रहने वाली है, जो कि आप साफ़ सुथरी आप अपनी लाइव फोटो अटैच कीजिएगा। और सिग्नेचर, आप अपने जो सिग्नेचर है वो भी आप साफ़ सुथरे सफ़ेद पेज पे और ब्लैक या ब्लू पेन से आप सिग्नेचर अच्छे तरीके से आप करें और अच्छे तरीके से आप उसको स्कैन करके फिर ही आप अपलोड करें। तो इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन का अध्ययन आपको आवश्यक रूप से करना है और जिसमें जोन वगैरह देखकर ही आप अपना जो आवेदन है वो आप करें। इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है, मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें ग्रेजुएशन डिग्री रखी गई है, जैसा कि इसमें दिया गया है नोटिस में। इसके बाद में अपन बात करते हैं पदों से संबंधित, जिसमें अहमदाबाद और अहमदाबाद में इसमें जो टोटल जो पद है वो 11 पद हैं। अजमेर में 1 पद है, प्रयागराज में 2 है, प्रयागराज NR में 2 है, बेंगलुरु SWR में 8 है, भोपाल WCR में 4 है, भोपाल WR में 2 है, भुवनेश्वर में 6 पद हैं, बिलासपुर में CR में 2 है, ऐसी CR में 2 पद हैं, चंडीगढ़ में NR में 6 पद हैं, चेन्नई में 9 पद हैं, गोरखपुर में 5 पद हैं, गुवाहाटी में 1 पद है, जम्मू कश्मीर में कोई पद अभी नहीं है। कोलकाता की अपन बात करते हैं तो 4 पद हैं, मालदा में 3 पद है, ER में SCR में 4 पद हैं, और मुंबई में 6 पद है, SCR में 0 पद हैं, मुजफ्फरपुर में 3 पद है, पटना में 6 पद हैं, और रांची में ECR में 8 पद हैं, SCR में 6 पद है, सिकंदराबाद में SCR में 5 पद है, सिलीगुड़ी में 5 पद है, तिरुवनंतपुरम में SR में 4 पद है। इस प्रकार से टोटल 119 पदों पे ये जो नोटिफिकेशन है ये RRB ने जारी किया है। तो दोस्तों, अगर आप RRB सेक्शन कंट्रोलर भर्ती का आवेदन करने जा रहे हैं तो आप अपना जो आवेदन है वो सावधानी पूर्वक अपना आवेदन कीजिएगा और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।